सत्संग, सेवा और धर्म कार्य वो लोग कर सकते हैं कि जो अपने विवेक से, अपने विवेक के प्रकाश में जो लोग ये कर लें, वो ही कर सकते हैं। विवेक के प्रकाश में जो करे वो करे, बाकी तो न करने का सबके पास बहाना है। घर है, परिवार है, दुकान है, ऑफिस है, खेत है, अपने अपने काम है। हमारे में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास धर्म के लिए समय हो, सेवा के लिए समय हो, भजन के लिए समय, तीर्थ के लिए, दर्शन के लिए हमारे में से किसी के पास भी नहीं है। लेकिन फिर भी इतने लोग हम यहाँ सब बैठे हैं, वो कैसे बैठे हैं? अपने विवेक के प्रकाश में हम लोग निकल गए हैं, क्योंकि अपने अपने विवेक से ही हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गृह कारज नाना जंजाला। संसार के जो कार्य है वो इस प्रकार के ही है। बहुत पहाड़ियों के ऊपर चढ़ो, जब ऊंचाई पर चढ़ो तो आपको ऐसा लगता है कि बस मंदिर यही है, ज्यादा ऊंचा नहीं है। लेकिन जैसे आप 200-400 सीढ़ी चढ़ो तो फिर 200-400 सीढ़ी लगेगा कि अभी इतना ही बाकी है, अब थोड़ा ही है, अभी थोड़ा ही है। लेकिन उन पहाड़ियों को चढ़ते 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 उसका तो कभी अंत भी होता है। लेकिन गृह कारज नाना जंजाला, इसका कोई अंत नहीं है। संसार में अपने कर्तव्य को पूरा न करना बहुत गलत है, लेकिन उसी में लगे रहना वो भी उतना ही गलत है। जो संसार से हटते नहीं है, उससे संसार का भला कभी नहीं होता। जो संसार में ही लगे रहते हैं, उससे कभी संसार का कल्याण नहीं होता। संसार का कल्याण वही कर सकता है कि जो समय समय पर थोड़ा संसार से अलग हो जाए, संसार से हटे, संसार से मन को हटाना सीखे, फिर संसार में सेवा करो, फिर संसार से मन को, संसार में ही रह करके कोई संसार का कल्याण नहीं कर सकता। संसार का भला उसी से होता है कि जो कभी कभी 8 दिन में एक बार, साल भर में 15 दिन उससे हटना भी सीखे। सबसे ज्यादा संसार का अहित उन्हीं लोगों ने किया है कि जिसका संसार से मोह होता है। संसार से मोह करके कोई संसार का कल्याण नहीं कर सकता। परमात्मा का अनुरागी बनकर ही संसार का कल्याण किया जा सकता है। ईश्वर का प्रेमी बनकर ही जगत का कल्याण किया जा सकता है। इसके लिए संसार में अपने कर्तव्य को ना निभाना बहुत गलत है। जो आपका घर परिवार है, उसके प्रति आपका जो फर्ज है उसको ना निभाना बहुत गलत है। लेकिन उसी को लक्ष्य समझ के, इससे हट करके कभी अपने विवेक में चल करके न धर्म करना, न सेवा करना, न सत्संग करना, ये भी उतना ही गलत है। क्योंकि उसी में फंसे रह करके आप उसका कल्याण नहीं कर सकते। अपने परिवार का अगर आप हित भी चाहते हैं, तब भी आप 8 दिन में एक दिन हटना सीखो। संसार का भला चाहते हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवारजनों का कल्याण चाहते हैं, तब भी उससे थोड़ा हटना सीखो। उससे हटकर फिर उसका काम करो, उससे हटकर फिर उसका काम करो। और इसलिए जरूरी है कि 8 दिन में एक दिन हम सत्कार्य के लिए रखें, धर्म के लिए रखें। साल भर में 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन तीर्थ यात्रा के लिए रखें। और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि आपका कोई काम बिगड़ेगा।
अपने भरोसे पर आप जो काम करते हैं उसमें बिगड़ने की संभावना है। ईश्वर के भरोसे पर छोड़ करके ईश्वरीय काम में लगते हैं तब बिगड़ने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि तब आपकी दृष्टि नहीं है उसी कार्य के ऊपर, तब आपकी दृष्टि नहीं है। जिसके कार्य के लिए आपने उसको छोड़ा है उसकी दृष्टि होती है। पीछे से नहीं बिगड़ता, पीछे से कभी कुछ नहीं बिगड़ता। जब ईश्वर भजन में मन लगा हो या फिर आप सत्संग में एकाग्र हो या फिर अपने सदगुरु की सेवा में लगे हुए हो, उस समय पीछे से कुछ बिगड़ने की संभावना नहीं। कई बार आप ये सोचते कि हम इतना ख्याल करते हैं तब भी इतना बिगड़ जाता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? शायद इसीलिए बिगड़ रहा है कि आप दो आंखों से ही देखना चाहते हैं, आप हजारों आंखों को अवसर नहीं दे रहे हैं उसको करने का। अपना कर्तव्य अलग बात है, लेकिन जीवन सिद्धि, कार्य सिद्धि ये तो सब भगवत कृपा से ही होती है। श्रीमद् भागवत, अगर इसी जीवन में हमारी वृत्तियों का कुछ बिगाड़ हुआ है तो श्रीमद् भागवत इस आकार को इतना सुंदर बना देगा कि आपको प्रत्येक परिस्थिति आनंद देगी। संसार की जो परिस्थितियां है, कभी आपको कुछ मिल गया कभी ना मिला, कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा। संसार की जो परिस्थितियां हैं ये उसी को प्रभावित करती है जो लोग परमात्मा के स्वभाव से परिचित नहीं है। भगवान के स्वभाव में अगर आप परिचित हो गए, भगवान के स्वभाव से प्रभावित हो गए, तो फिर जगत आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई लाभ हानि आपको प्रभावित नहीं करेगी, मान अपमान आपको प्रभावित नहीं करेगा। तब तक ये मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ ये प्रभावित करता रहता है। परिस्थितियां उसी को प्रभावित करती हैं कि जो भगवान के स्वभाव से प्रभावित नहीं हुआ। भगवान के स्वभाव में अगर आप प्रभावित हो गए तो फिर बाकी कोई चीज आपको प्रभावित नहीं करता।